नमस्कार साथियों, सभी को एबीसी इंस्टीट्यूट कोटपुतली के ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2021। हम जो ये मैटर चर्चा करने जा रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो राजस्थान बोर्ड की किताबों से जो कंटेंट बनाया गया आपके लिए, क्योंकि इस बार जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं बार बार, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हैं उनमें न आकर बोर्ड की बुक से प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्न देखने में हल्के लगते पर घातक हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग से आपको कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखना उन सभी प्रश्नों का और चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं में चंबल परियोजना, चंबल परियोजना की हम बात करें, चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक राज्य की परियोजना नहीं है। राजस्थान, और एमपी की यह संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, इन दोनों का प्रतिशत क्या होगा। 50% राजस्थान का और 50% किसका होगा? मध्य प्रदेश का। चंबल परियोजना में 50% और 50% राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न बनता है कि चंबल परियोजना में जो चंबल नदी है, इसके उद्गम स्थल की हम बात करें तो जानपाओ की पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम है और इसके ऊपर चंबल परियोजना पर राजस्थान में 3 बांध हैं। अगर कुल बात करें तो इस पर 4 बांध हैं, और वो 4 बांध कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें गांधी सागर बांध। ये बांध राजस्थान में नहीं है, इनका क्रम भी आ सकता है। तो ये बांध है एमपी में। एमपी में मंदसौर जिला है, वहां पर ठीक है, मंदसौर में पड़ता है ये गांधी सागर बांध एमपी में। उसके बाद राजस्थान में 3 बांध है। एक कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, और तीसरा जवाहर सागर। ये दोनों बांध तो अगर राजस्थान के जिलों की बात करें तो कोटा में है, और ये चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इस पर 4 बांध हैं: गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये 4 बांध हैं। इनमें 3 बांध राजस्थान में हैं, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों में 50-50% हिस्सेदारी है चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना में एक बांध है
कोटा बैराज। ध्यान से देखिए, ये 4 बांध हैं इनमें, जिनमें कोटा बैराज, कोटा बैराज यानी बैराज का अर्थ क्या होता है? यहां बैराज का अर्थ होता है केवल कृषि कार्य यानी सिंचाई के लिए इसका जल उपयोग में लिया जाता है, कृषि कार्यों के लिए। इसमें विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। और चंबल परियोजना से अगर हम बात करें, गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। बाकी हम बात करें राणा प्रताप सागर, और जवाहर सागर, इससे 172 और इससे 99, टोटल 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है चंबल परियोजना। टोटल कितना? 386, जिसमें से हम निकालें तो 193 मेगावाट राजस्थान को चंबल परियोजना से विद्युत का उत्पादन प्राप्त होता है। ध्यान रखना, चंबल परियोजना से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो जानपाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसमें दोनों का हिस्सेदारी, कई बार प्रश्न आ जाता है कि दोनों की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है, तो 50-50 है। ये ध्यान रखना, दोनों का 50-50 है। तो ये विद्युत का 386 मेगावाट का उत्पादन करता है यहाँ से, तो 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होगी। इस पे 4 बांध हैं, जिनमें एक बांध केवल कृषि कार्य के लिए करता है, उसमें विद्युत उत्पादन नहीं होता है, वो है कोटा बैराज। बैराज का अर्थ होता है सिंचाई के लिए जो भी उपयोग होगा उसका विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। और चंबल परियोजना से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? देखो, चंबल नदी है जो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, चंबल के बीहड़, ध्यान रखना। आगे हम बात करें अगली परियोजना की, माही बजाज सागर। इनका नाम माही बजाज सागर क्यों रखा गया इस परियोजना का? इस परियोजना का नाम माही बजाज सागर, माही बजाज सागर जमनालाल बजाज के, जमनालाल बजाज के नाम पर माही बजाज सागर नाम रखा गया। माही बजाज सागर किन किन 2 राज्यों की परियोजना है? देखिए, माही नदी का बात करें हम तो किन किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? एक तो राजस्थान और एक गुजरात। राजस्थान का यहां कितना हिस्सेदारी होगी, ये प्रश्न। वहां तो चंबल परियोजना में तो 50-50 था, यहां पर राजस्थान का 45 और इसका 55 यानी 55% तो गुजरात का हिस्सेदारी होगी और 45% राजस्थान की हिस्सेदारी होगी माही बजाज सागर परियोजना में। राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, जब राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे तब भी कवर करेंगे। राजस्थान में 2 ऐसी नदियां हैं जो 12मासी नदियां हैं, चंबल और माही। क्योंकि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, वे नदियां 12मासी नदियों के अंतर्गत होना अति आवश्यक है। क्योंकि उन पर जो विद्युत का उत्पादन प्लांट लगते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट लग गया और 2 महीने ही प्लांट चले, उसके बाद उनका कोई काम नहीं। इस वजह से इन दोनों ही नदियों में, 12मासी नदियों के
अंतर्गत है। राजस्थान में माही और चंबल। राजस्थान में जब माही परियोजना की बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना से 45% तो राजस्थान को प्राप्त होता है इससे हिस्सेदारी, और 55% हिस्सेदारी गुजरात को प्राप्त होता है। माही नदी से इंपॉर्टेंट प्रश्न और कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए, माही नदी पर सबसे बड़ा बांध है जो माही बजाज सागर बांध है, और ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। जो माही बजाज सागर बांध है ये बांसवाड़ा में है। राजस्थान की सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है। उसके बाद हम अगली परियोजना की बात करें, अगली परियोजना ले लेते हैं हम सोम अंबा कमला परियोजना। देखिए, यहां से सीधा प्रश्न बनता है, कई बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि सोम अंबा कमला परियोजना राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में और कुछ समय पहले कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हुई, उनमें भी यह प्रश्न था, और इसका आंसर होगा डूंगरपुर। इस परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से स्थित है? तो डूंगरपुर जिले से सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध है। अब हम अगली परियोजना देखें, इसका एक जिला याद रखना अपने को। अगली परियोजना है बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना से इसका जो पानी है सिंचाई और पीने के लिए काम में लिया जाता है। अब वो कौन कौन से जिले हैं जो इसके पानी को उपयोग में लेते हैं राजस्थान के? ये राजस्थान में ही स्थित है और राजस्थान की पूर्ण रूप से ये परियोजना है। देखिए, ये किस नदी पर है? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, तो बनास नदी पर है। किस जिले में है? राजस्थान के टोंक जिले में है। कहां पर है? टोंक में। ये बनास नदी का अपन एक डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। ये है बीसलपुर बांध, टोंक के टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह में। टोंक में बीसलपुर बांध बनाया गया, किस नदी पर? बनास नदी पर। बनास नदी का उद्गम स्थल की बात करूं मैं तो खमनौर, राजसमंद से बनास नदी निकलती है, और बनास अंत में चंबल में ही मिलेगी। ठीक है, रामेश्वरम सवाईमाधोपुर के पास चंबल में मिल जाती है, और ये एक बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है बनास नदी। किसमें? बंगाल की खाड़ी। टोडा रायसिंह टोंक में, बनास पर ये बनास नदी है, यहां पर ये टोंक में बीसलपुर बांध बना दिया। बीसलपुर बांध किन किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति करता है? इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। देखिए, इसकी ट्रिक है जाट, इन जिलों को ये जल की आपूर्ति करता है। जयपुर, अजमेर और टोंक, किन किन जिलों को? जयपुर, यानी राजधानी में जो पानी की सप्लाई होती है बीसलपुर बांध से ही होती है। टोंक और अजमेर, बीसलपुर बांध में जो पानी की आपूर्ति होती है बीसलपुर बांध से, तो जयपुर, टोंक और अजमेर। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है कि
बीसलपुर परियोजना से किन किन जिलों को लाभान्वित होता है? उनमें जयपुर, अजमेर, टोंक। ठीक है, आगे हम बात करें, ये तो अपनी बीसलपुर बांध परियोजना। अगली परियोजना को लेकर हम चर्चा करें, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। देखिए, इससे राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, एक तो जालौर और एक बाड़मेर। इस परियोजना की एक सबसे बड़ी खासियत है, फव्वारा पद्धति से इसमें सिंचाई होती है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। फव्वारा पद्धति से किस परियोजना में सिंचाई होती है? ठीक है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। अब बाड़मेर और जालौर, जालौर की एक तहसील है सांचौर और बाड़मेर की गुड़ामलानी। और इसकी है सांचौर। और नर्मदा में नहर है जो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? सीलू गांव, जालौर। 2008 से इसका राजस्थान लाभ ले रहा है, इस नहर परियोजना का। ये बांध, ये लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई 74 किलोमीटर है। बाकी ये गुजरात से आ रही है, वह 534 किलोमीटर गुजरात में पड़ती है। राजस्थान में इसकी मात्र 74 किलोमीटर लंबाई है इस परियोजना की। तो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित और भी क्लास लेकर आते रहेंगे आपके बीच। और आप अगर ग्राम सेवक या राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके पास आने वाले और भी लेक्चर बेहतरीन लेकर आते रहें। और दीपावली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।